बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी और जेडीयू को एक बड़ा झटका लगता है। एक साथ 34 नेता जो है वो उनका दामन छोड़ के यानी बीजेपी और जेडीयू को छोड़ के आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। और खबर तो यहां तक है कि जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक जो है वो तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और जल्द ही उनको ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा चुनाव में और चुनाव से पहले आपको एक अलग माहौल बिहार में देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है, खेला हो जाएगा इस बार? इसी के ऊपर बातचीत करने वाला हूं मैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि एक साथ 34 क्षेत्रीय नेताओं ने आरजेडी जाके ज्वाइन कर लिया, वो भी बीजेपी और जेडीयू को छोड़ के, जिसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी ने इसका लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया है, बता दिया है उन 34 लोगों का नाम जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू को छोड़ के आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये जो नेता हैं वो राज्य स्तरीय हैं और बहुत ही शानदार काम कर चुके हैं। पंचायत स्तरीय भी कुछ नेता हैं और वो 34 नेता जगदानंद के पास आके आरजेडी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। और खबर इसके बाद ये भी चल रहा होता है, अंदर खाने से ये भी खबर आ रही होती है कि कई विधायक अभी भी तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। और अगर ऐसा होता है, मतलब अगर वो विधायक जेडीयू और बीजेपी को छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब आप सबसे पहले इस मुख्यमंत्री के गुणागणित को समझ लीजिए। लगभग 113 सीट जो है वो महागठबंधन के पास है और आपको बहुमत सिद्ध करने के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है, यानी 122 एमएलए आपको चाहिए होते हैं। 113 एमएलए जो है वो तेजस्वी यादव के पास अभी भी है और उनको बस 9 एमएलए की जरूरत है। अगर वो 9 एमएलए उनको मिल जाते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही अपनी सरकार बना सकते हैं। अब ये 9 एमएलए जिनके ऊपर बातचीत चल रही है, ये वही एमएलए हैं जो पहले आरजेडी में हुआ करते थे और उसके बाद वो बीजेपी या जेडीयू में जाके शामिल हो गए। उनको एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको हम बड़ा काम देंगे, बड़ा पद देंगे, आपको बस करना यही है कि उनका दामन छोड़ के उस खेमा से निकल के आपको मेरे खेमे में आ जाने हैं। और कई विधायक इसके लिए तैयार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी से बेदखल हो जाएंगे और तेजस्वी यादव बिना चुनाव लड़े ही 2025 का इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसके लिए मात्र उनको 9 विधायकों की आवश्यकता है, क्योंकि 113 उनके पास अभी भी है। लगभग 113 विधायक उनके पास हैं और अगर 9 विधायक और आ जाते हैं तो उनके लिए जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो साफ और क्लियर हो जाएगा। और अभी आप देख लीजिए 34 नेता जो हैं जो जेडीयू और बीजेपी के हैं, उन्होंने जेडीयू और बीजेपी का दामन छोड़ दिया। दामन छोड़ के वो सीधा पहुंच गए आरजेडी में। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी जो है वो खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत बनाने की पूरी जुगत में जो है वो जुट चुकी है। मैं आपको कुछ नेताओं के नाम बता देता हूं, जिसमें सुशील पुरी हैं, सत्येंद्र कुमार हैं, संजीव कुमार हैं, परमिंदर राय हैं, इसके अलावा सुधीर कुमार ठाकुर हैं, नीरज चौधरी हैं, मनीष कुमार झा हैं, मुकेश कुमार हैं, विनोद सिंह हैं। और ऐसे करके 34 नेताओं का लिस्ट जो है वो आरजेडी ने जारी किया है और बताया है कि ये 34 लोग आके जेडीयू और बीजेपी के खेमे से निकल के आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। तो आप देखिए दोनों तरफ से तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये जो 34 नेता आ गए हैं तो इससे बीजेपी जो है अपने क्षेत्र में कमजोर होते जा रही है। वहीं अगर उनके विधायक ही आ गए तब तो आप समझ सकते हैं कि 2025 चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए आपको नजर आ सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए तेजस्वी यादव सारा जुगत लगाने में लग गए हैं। वो एमएलए से बातचीत करना, एमएलए को बड़े बड़े प्रलोभन देना, ये सब कुछ वो शुरू कर चुके हैं। और अगर एमएलए वहां से निकले और आरजेडी में आके शामिल हो गए तो आप समझिए कि नीतीश कुमार की कुर्सी तो चली जाएगी, लेकिन ये कुर्सी किसको मिल जाएगी? तेजस्वी यादव को।
और अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेला करने में अपने आप को साबित कर पाएंगे तेजस्वी यादव, जहां पे वो बिना चुनाव लड़े हुए ही सीएम के कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, जो कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा। और वैसे भी बिहार की राजनीति कब अपना पारा बदल ले और यहाँ के नेता कब अपने पाला को बदल लें, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर ऐसा करवाने में तेजस्वी यादव, लालू यादव सक्षम हो गए तो वाकई ये बहुत बड़ा खेला होगा। बीजेपी, जेडीयू, एनडीए को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अब देखना यह होगा कि आखिरकार कैसे तेजस्वी यादव ये काम को कर पाते हैं। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा तो वो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।